हाय चैम्स, वेलकम टू कूल एकेडमी। आज दो बहुत छोटे टॉपिक पर बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एट एनी एंगल, और थोड़ी सी बातें हम पैरेलल जो लॉ पढ़े हैं उसमें बताएंगे। तो एक्चुअली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एट एनी एंगल इसलिए मैं बताना जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम फिजिक्स में कोई भी वेक्टर होता है उसे टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ब्रेक करते हैं, और माइंड सेट हो जाता है कि कोई भी वेक्टर सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ब्रेक हो सकता है। इसलिए ये स्पेशल लेक्चर मैं ले रहा हूँ और इसमें ये बताऊँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ब्रेक कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। लेट इट बी पी कोई वेक्टर है और इसको मुझे ब्रेक करना है ए और बी। ए वेक्टर अल्फ़ा एंगल बना रहा है इस पी से, और बी वेक्टर बीटा बना रहा है इस पी से। यानी पी को मुझे इस तरह रिजॉल्व करना है कि मुझे ए और बी मिले जो कि इस तरह एंगल्स बनाए इस पी से, राइट। अब इसे हम थॉट दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, पी है। ऐसे भी सोच सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पी ही रिजॉल्व हो रहा है। तो अब एक स्टेप और आगे जाते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में कई बार अप्लाई किया है कि अगर हम P के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, सपोज कर लो इस डायरेक्शन में कर दें, ये हमारा P की डायरेक्शन हो जाए, सपोज कर लो, तो इस समय ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, और ये तीन वेक्टर क्या होंगे, हमारे बैलेंस्ड होंगे, राइट। और तब तीन वेक्टर हमारे बैलेंस हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, लैमीज थ्योरम, क्योंकि ये ट्रायंगल बन जाएगा परफेक्ट, हेड टेल, और थर्ड वाले का हेड पहले वाले के टेल में जाके मिल जाएगा। ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीधे लैमीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब अगर ये एंगल हम लोग देखें, दिस एंगल, ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस बीटा, और ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस अल्फ़ा, राइट। अब हम लैमीज थ्योरम लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन, या पहले लिखते हैं A अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, B अपॉन साइन A अपॉन साइन 180 माइनस बीटा, B अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, और P अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। फिर से P के सामने का ये हमारा P है, P के सामने का एंगल क्या हो गया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। A है, A के सामने का एंगल क्या हो गया 180 माइनस बीटा, और B है, B के सामने का एंगल हो गया 180 माइनस अल्फ़ा, राइट। और A अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा बीटा, और B अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ साइन अल्फ़ा, और P अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। अब आप देखो A हमारा क्या आ गया, दैट इज साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू P, और B क्या आ गया, दैट इज साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू P। ये हमने रिजॉल्व कर दिया, सिंपल। हम किसी भी वेक्टर को किसी एंगल में भी हम ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये कभी भी पड़ सकती है। तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ही ब्रेक होता है। इसलिए हम P cos थीटा और P sin थीटा ही करें, और ये उसी से आता है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इसी P को हम इस तरह ब्रेक कर दें जैसे आप पढ़ते हैं, ये अगर अल्फ़ा है तो बीटा क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज़ 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये P है, तो आप देखो यहाँ से, दैट इज़ बीटा की वैल्यू होगी 90 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 91, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा P। तो आ गया ना P cos अल्फ़ा।
और ये साइन अल्फा ही रहेगा, दैट इज़ 91 हो गया। तो बी क्या हो, बी वेक्टर क्या हो गया, पी साइन अल्फा, जो कि हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर, हम इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। अगर 10 न्यूटन का ये है, सपोज कर ये 10 न्यूटन का एक फोर्स है और हम चाहते हैं इसे कि भाई इसे यहाँ 30 डिग्री पे इधर डालें और एक 15 डिग्री पे इधर, मुझे ब्रेक करना है तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो सिंपल हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको निकाल सकते हैं। दैट इज साइन 45 माइनस 30 करके आप साइन ए माइनस बी ले आएंगे तो इट विल बिकम √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 आएगा और इसकी वैल्यू निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटली 0.26 आ जाएगी, राइट। तो अब आप आराम से निकाल सकते, ये हमारा b हो गया, ये हमारा क्या हो गया, a हो गया। तो आप यह देखो b की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फ़ा। कैसे याद करना है, अगर b चाहिए तो साइन 30 हम ऊपर रखेंगे, इधर वाला अपोजिट वाला, राइट। देखो a चाहिए होता था तो हमने बीटा लिया, यानी a चाहिए तो इधर वाले का एंगल लिया, और अगर b चाहिए तो इधर वाले का एंगल लिया, साइन, राइट। तो इसी तरह हमें आगे b चाहिए तो ऊपर वाला हमने पहले लिखा साइन 30 और नीचे क्या लिखा, दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा, डेट इज साइन 45 और p की वैल्यू ये हो गया 10। उसी तरह अगर a चाहिए तो हमने क्या लिखा, साइन 15, a क्या हुआ इधर और ये क्या है, a इधर वाला है तो साइन इसका लेंगे उल्टा, दैट इज साइन 15 डिवाइडेड बाई साइन 45 और ये हो गया 10। तो इस तरह आपने साइन 30 पता है, साइन 45 पता है, 10 पता है, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट गाइस। तो एक छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि माइंडसेट हमेशा हो जाता है नहीं जी कोई वेक्टर जो है सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक होता है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को, और अकॉर्डिंग टू अवर नीड करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, पर आपका माइंडसेट वैसे बना होना चाहिए, राइट। और उसका प्रूफ बड़ा सिंपल है और लेमीज़ थ्योरम से आया। लेमीज़ थ्योरम क्या है, एक्चुअली लॉ ऑफ ट्रायंगल से आया है और लॉ बेसिक उससे आया है, दैट इज़ हेड टेल, और लास्ट वाले का हेड और पहले वाले का टेल मिल जाता है तो रिजल्टेंट क्या 0 होता है, यानी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, 3 वेक्टर एक्ट हो रहे होते हैं तो हम लेमीज़ थ्योरम लगाते हैं, राइट। इसको हमने पिछले वीडियोज़ में देख रखा है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बात पैरेललोग्राम की, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था, उसका रिजल्टेंट हम लोग ने क्या निकाला था, दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये ज़्यादातर याद ही रहता है, लेकिन एंगल जो रिजल्टेंट बना रहा होता है वो आपको प्रिसाइजली याद रहता है, लेकिन वो पॉइंट मैं 2 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसमें से पहला है कि एंगल हम किस तरह याद रखें, दैट इज़ tan अल्फ़ा हमें किस तरह याद रखना है, क्योंकि फिगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय डिफरेंट रहेगी। सिंपल इस ऐसी फिगर आपको नहीं मिलेगी, जैसे हम कई बार रिलेटिव वेलोसिटी में हम देखेंगे, और पिछली वीडियो में हमने जब रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जहाँ इंक्रीज इन वेलोसिटी होती है तो अपीयर ऑफ रेन डिफरेंट हो जाता है वहाँ पे, तो आपने किस तरह इसे याद रखना है वो है सिंपल है। अल्फ़ा किससे बना रहा है, पी से, तो पी से जो बना रहा है हमने यहाँ रखा पी को, बाकी क्या बचा क्यू, तो क्यू कॉस थीटा और इधर हो जाएगा क्यू साइन थीटा। ये एक पहला पॉइंट था जो मैं आपको स्पेशली अलग से बताना चाह रहा था, वहाँ भी बताया है पर उस फ्लो में आप पूरा वीडियो देखा नहीं होगा, जबकि आपकी आदत है कभी भी आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो, क्योंकि जल्दी आपको है, सोचते हो जल्दी से जल्दी हम कोर्स को कंप्लीट कर लें। अरे भाई ये कैप्सूल नहीं है कि खाया और देखा और याद हो जाएगा, बड़ी पेशेंटली देखना पड़ता है। खैर वो तो आपका अपना डिस्क्रिप्शन है। सेकेंड जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह हम ये एंगल लिख रहे हैं tan अल्फ़ा, दूसरा कि ये जो रिजल्टेंट है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ये वेरी करता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा रिजल्टेंट उसकी ओर कम एंगल बना रहा होगा, राइट। क्या मैंने बोला, जैसे सपोज कर लो P ज़्यादा है तो ये रिजल्टेंट है इस तरफ, मान लीजिए P ज़्यादा है तो रिजल्टेंट इधर की ओर ज़्यादा झुका होगा,
बशर्ते इसके, ठीक है। यानी ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर आपको कंपेयर करना ऐसा क्यों है, तो अभी जो हमने पिछले बताया है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर हम वहाँ जाओ, वहाँ आप देखो वो एंगल जो आ रहा है इन्वर्सली है, ठीक है, साइन बीटा आ रहा है। यानी जैसे अगर मुझे इस तरह सोचे, ये आर है तो क्यू हमारा, अगर देखें मान लिया क्यू और पी इसके कंपोनेंट है, मान लिया, थॉट तो एक ही है ना, तो हम क्यू कैसे लिखेंगे, क्यू लिखना है तो हमने बताया तो साइन अल्फा ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू आर लिख देंगे, तो इस तरह कंपोनेंट। आप देखो क्यू अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, अल्फा ज़्यादा होगा, यानी क्यू ज़्यादा है, आर तो फिक्स है, तो अल्फा क्या होगा, ज़्यादा। देखो क्यू अगर ज़्यादा है तो अल्फा को ज़्यादा होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, आर किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्यू की ओर। अगर क्यू कम है तो अल्फा क्या होगा, कम होगा, यानी ये अल्फा की वैल्यू देख रहे हैं, ये अल्फा है ना, तो अल्फा कम होगा तो मतलब इधर होगा, क्यू कम है इसका मतलब पी ज़्यादा है तो इधर की ओर शिफ्ट हो गया। मतलब हम पिछला वाला जो कंपोनेंट हम डिफाइन किए हैं उससे हम इस चीज़ को इंटरप्रेटेट कर सकते हैं। मैंने रिजल्टेंट क्या हुआ, जिस वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होगा, रिजल्टेंट उसकी तरफ ज़्यादा झुका होगा। और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम जब सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं तो वहाँ लगाते हैं, और वहाँ पे ही देखते हैं कि हॉलो अगर सिलेंडर है या कोन है, एक हॉलो है और एक क्या है, सॉलिड है, तो ऑब्वियस है सॉलिड का नीचे होगा और हॉलो का ऊपर होगा। तो ये क्यों, क्योंकि मास इसका क्या है, नीचे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम आगे भी पढ़ते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम वेक्टर में पढ़ाएं कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी तरफ उसका रिजल्टेंट क्या होगा, झुका होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ बताया, ठीक है। P की वैल्यू ज़्यादा होगी अगर इज ग्रेटर देन, तो P क्या होगा, P की तरफ हमारा रिजल्टेंट ज़्यादा हो गया, यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक सपोज कर लो ये है, तो ऑब्वियस है ये इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट क्या जाएगा, ये अगर P है ये Q है, अगर P की वैल्यू ज़्यादा है तो इधर से जाएगा रिजल्टेंट, तभी तो बैलेंस होगा, और Q की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रिजल्टेंट Q के पास होगा। इस तरह भी हम सिंपल थॉट से समझ सकते हैं, राइट गाइज। तो अभी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी की सीरीज़ स्टार्ट है, नेक्स्ट वीडियो हमारा विंड पे आने वाला है, तो विंड में हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं, राइट गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।